मॉर्निंग भारत एवी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। लाल किले पर कब्जा किया, साथ ही लहराया अपना झंडा। जी हां, गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज और किसान यूनियनों के झंडों के साथ ही लाठी डंडे लिए ट्रैक्टरों पर सवार हजारों किसान मंगलवार को पुलिस के अवरोधक तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए। ट्रैक्टर सवार कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से भिड़ते हुए लाल किले तक पहुंचकर परिसर पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि वहां ध्वज स्तंभ पर चढ़कर एक युवक ने निशान साहिब फहरा दिया। इस ध्वज स्तंभ पर देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान झंडा फहराया जाता है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के बाद तय मार्ग पर किसानों की ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी गई थी, लेकिन कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। पुलिस कर्मियों से झड़प हुई और लाठीचार्ज किया गया। कई जगह पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आपको बता दें कि आईटीओ पर सैकड़ों किसान पुलिस कर्मियों को लाठियां लेकर दौड़ाते और खड़ी बसों को अपने ट्रैक्टरों से टक्कर मारते दिखे। वहां एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि आईटीओ पर हुए बवाल में व्यक्ति की मौत के बाद नाराज किसानों ने वहां शव रखकर प्रदर्शन किया और हालात तनावपूर्ण बने रहे। जिस व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, उनकी पहचान उत्तराखंड के बाजपुर के नवनीत सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें कि किसानों ने दावा किया है कि उन्हें गोली लगी और उनके शरीर पर गोली लगने जैसा कोई निशान है, जबकि पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर के पलटने से व्यक्ति की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों के खिलाफ पूर्वी जिले में 3 जबकि शाहदरा जिले में प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के बाद तय मार्ग पर ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर किसान कई अन्य जगहों पर घुस गए। जो किसान दिल्ली के अंदर लाल किले और आईटीओ पर तक पहुंचे थे, वे सिंगू बॉर्डर व तिगड़ी बॉर्डर पर प्रदर्शनरत थे। आपको बता दें कि पुलिस के अवरोधकों को तोड़कर वो दिल्ली में दाखिल हुए। पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और साथ ही लाठीचार्ज भी किया। गाजीपुर सीवर से बड़ी संख्या में किसान नियमों को ताक पर रखकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास पहुंचे। यहाँ पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगा रखे थे, जहां किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति पर काबू पाया। आपको बता दें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड से जुड़ी स्थिति की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद यह बैठक हुई। वहीं आनंद विहार में सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे थे। इस वजह से इस मार्ग को आनंद विहार और आईएसबीटी कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया था, जबकि फ्लाईओवर पुलिस ने पहले ही बंद किया हुआ था। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर टिकरी गाजीपुर आईटीओ के बाद उग्र किसानों ने बाहरी दिल्ली के नांगलोई चौक पर भी जमकर हंगामा किया। किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने के बाद हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने भी भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 15 कंपनियां तैनात हैं। किसानों का प्रदर्शन हिंसक होने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियां उतार दी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद टुकड़ियों की तैनाती का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मंत्रालय ने हालात के मद्देनजर दिल्ली में त्वरित कार्रवाई बल के कर्मियों को भी तैनात किया है और साथ ही निगरानी कड़ी कर दी गई है। वहीं बैठक के बाद जारी गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया कि दिल्ली में संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। वहीं 15 कंपनी यानी कि 1500 जवान उतारे गए हैं। 5 कंपनी को सतर्क रखा गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी में पहले से अर्धसैनिक बलों के करीब 4500 कर्मी तैनात हैं।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के हालात और शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही बैठक में कुछ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हिंसा के बाद दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के हिंसक रूप धारण कर लेने के कारण दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश जारी किया। अधिकारियों के मुताबिक इंटरनेट सेवाएं दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और उनसे लगे इलाकों में मध्य रात्रि तक बंद की गई। हरियाणा के सोनीपत, झज्जर और पलवल में भी इंटरनेट सेवा 27 जनवरी को शाम 5 बजे तक बंद की गई। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1855 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए और आपात स्थिति को टालने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित करना जरूरी था। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे कर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा। किसानों के प्रदर्शन स्थलों के नजदीक के इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके इलाकों में इंटरनेट सेवा निलंबित होने के बारे में सूचना देने के लिए उनके मोबाइल पर एसएमएस भी आ रहे हैं। एक दूरसंचार कंपनी द्वारा भेजे गए एसएमएस में यही कहा गया था कि सरकार की सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर परेड के हिंसक रूप धारण कर लेने के कारण दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा निलंबित कर रही है। वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड में दिखा देश का दमखम। आजादी के बाद पहली बार कोरोना काल में देश का 72वां गणतंत्र दिवस समारोह बदले अंदाज में मनाया गया। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी शासनाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में नहीं थे। देश के अतिथि भी सीमित संख्या में बुलाए गए थे। आपको बता दें कि राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर ऐतिहासिक विजय चौक पर देश के शौर्य और एकता में पिरोई विविधता वाली भारत की अनूठी सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक युग की उपलब्धियां, भविष्य के राष्ट्र का खाका और देश की सुरक्षा और सैन्य क्षमता का प्रदर्शन हुआ। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ भव्य परेड देखा। राजपथ पर भारत की संस्कृति के रंगों और रक्षा क्षेत्र की ताकत का प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें कि अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और भारतीय सैनिकों के दस्तों ने किसी भी चुनौती से निपट सकने की देश की ताकत का एहसास कराया। सबसे अंत में रोमांच से भर देने वाले युद्धक विमानों को राजपथ के ऊपर से हैरतअंगेज कारनामों के साथ उड़ान भरते देखा गया। राजपथ पर परेड की खासियत रहे हाल ही में फ्रांस से आए रफाल विमान, जिन्होंने हैरतअंगेज करतब और आकाश में वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन किया। जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब रफाल ने उड़ान भरी तो लोग इसे हैरतअंगेज कारनामे को देखते ही रह गए। राजपथ पर करतब दिखाने के लिए फलौदी से रफाल ने उड़ान भरी और दिल्ली तक का सफर चंद मिनटों में तय कर लिया। वहीं आपको बता दें कि उपद्रवियों से निपटने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा में सख्ती बढ़ा दी गई है। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर हिंसा के बाद हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, दोनों राज्यों में पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। अगर किसी भी तरह की भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया में साझा की जाती है तो इसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में हाई अलर्ट का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
कि राज्य में कानून और व्यवस्था किसी भी कीमत पर खराब न हो। राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा संभवतः कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई, जिन्होंने दिल्ली पुलिस और देश का विरोध कर दिया। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को अस्वीकार्य बताया और साथ ही कहा कि किसान जल्द से जल्द दिल्ली खाली करें। साथ ही आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर हुए हंगामे के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। ट्रैक्टर परेड के दौरान पुलिस और किसानों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान गणतंत्र दिवस परेड को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। मोर्चा ने अपने सभी प्रतिभागियों से तुरंत अपने अपने धरना स्थलों पर वापस लौटने को कहा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मंगलवार रात प्रेस को जारी बयान में कहा गया है कि किसान परेड को तत्काल रोका जाता है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा यह भी घोषणा करता है कि आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा। आगे के कदमों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जा रही है। फिलहाल बैठक में लिए गए निर्णय को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं किसान संघर्ष समिति ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि अवांछनीय कार्यों से वो आहत है। किसान नेताओं ने हिंसा की निंदा करते हुए किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। किसान नेताओं ने हिंसा के लिए बाहरी तत्वों को जिम्मेदार माना है और राजनीतिक दलों के लोगों को भी शामिल होने की बात कही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिंसा में कुछ बाहरी तत्वों का हाथ है, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हो सकते हैं ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके। रंग दे बसंती के नारे के साथ दिल्ली पहुंचे किसान। प्रदर्शन हिंसक होने से पहले हजारों किसान मंगलवार को रंग दे बसंती और जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में दाखिल हुए। वे ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, घोड़ों और यहाँ तक कि क्रेन पर सवार होकर निकले। ढोल ताशे के शोर के बीच सड़क के दोनों किनारे विभिन्न स्थानों पर खड़े लोगों ने किसानों पर फूल बरसाए। वाहनों पर झंडों के साथ खड़े किसान ऐसा देश है मेरा जैसे देशभक्ति गानों की धुन पर नाचते नजर आए। सुबह परेड में घोड़े पर सवार होकर शामिल हुए प्रदर्शनकारी गगन सिंह ने कहा, लोग सोचते हैं कि किसान केवल खेत में काम करता है, लेकिन किसानों की जिंदगी में बहुत कुछ है। हम मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और घुड़सवारी भी करते हैं, लेकिन पूजा अपने ट्रैक्टरों की ही करते हैं जिनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। उन्होंने कहा कि आज सब कुछ इस ऐतिहासिक रैली में प्रदर्शित किया जाएगा। ट्रैक्टर चला रही परमजीत बीवी ने कहा, महिलाएं केवल सामुदायिक रसोई घर में खाना बनाने के लिए नहीं है, हम पुरुषों की खेत में मदद करते हैं और मजबूत संदेश देने के लिए इस रैली में ट्रैक्टर चला रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले किसान आदित्य पजेटा सिंगू बॉर्डर से मार्च के दौरान कंधे पर 15 किलो वजनी हल लेकर चल रहे थे। उन्होंने कहा, हम इस हल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं और यह शर्मनाक होगा अगर उनकी विरासत नहीं बचाई गई। मैंने सिंगू बॉर्डर से मार्च शुरू किया है और समापन स्थल तक इस हल को कंधे पर उठाए रहूंगा। रैली में शामिल क्रेन के सबसे ऊपर अस्थायी मंच बनाया गया है, जबकि उसके अगले हिस्से में लोगों के बैठने के लिए गद्दे बिछाए गए हैं। परेड में शामिल लोगों को तिलक कर रहे परिवार के सदस्य रानी देवी ने कहा कि हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, हम उनकी उपज की वजह से जिंदा हैं और अब समय है कि हम उनके लिए खड़े हों। हम उनकी भावना को सलाम करते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड देखने के लिए हजारों लोग जहां सड़कों के किनारे एकत्र हुए, वहीं घरों की छतों और बालकनी में भी लोगों का जमावड़ा रहा। टिकरी, सिंगू, गाजीपुर और अन्य सीमा बिंदुओं से निकाली गई परेड का स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत भी किया। साथ ही लोगों ने प्रदर्शनकारियों को पेयजल और खाद्य पदार्थ वितरित किए और नारेबाजी में उनका साथ देखकर हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मात्र मृत्यु दर में कमी लाने में भारत रहा सफल।
गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता में सुधार, व्यापक प्रचार से इनकी मांग में वृद्धि, मिशन परिवार के जरिए अधिक उत्पादकता वाले जिलों में केंद्रित हस्तक्षेप भारत की कुछ अहम उपलब्धियां हैं। इसके फलस्वरूप विगत कुछ सालों में देश में उत्पादकता और मातृ मृत्यु में काफी कमी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को परिवार नियोजन 2020 प्रगति और बेहतर भविष्य नामक उच्च स्तरीय आयोजन में ये बातें कही। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन FP 2020 भागीदारी का आयोजन 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट को जारी करना और भागीदारी के अगले चरण के लिए वचनबद्धता की प्रक्रिया की शुरुआत करना था। इस अवसर पर वचनबद्धता पर हर्षवर्धन ने कहा कि आज हमारी प्रिय मातृभूमि भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। मुझे इस पर गर्व है कि भारत उन पहले देशों में से एक था जिन्होंने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया था। इस कार्यक्रम में बाद में मातृ और शिशु स्वास्थ्य व किशोर स्वास्थ्य और पोषण शामिल किया गया। इसके बाद से भारत ने सुनिश्चित किया था कि अपने नागरिकों के जीवन को स्वस्थ बनाया जाएगा। परिवार नियोजन के तहत विभिन्न प्रयासों में समन्वय बनाने के लिए मदद में भारत ने अनुकूल कदम उठाए। वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर संविधान की प्रस्तावना पढ़े देशवासी, ऐसा कहना है भागवत जी का, मोहन भागवत जी का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि देश के लोगों को आज के दिन संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि नागरिक के तौर पर हमें अपने देश को कहां लेकर जाना चाहिए। भागवत 3 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद में है। उन्होंने यहां मणिनगर में प्रांतीय संघ मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि नागरिक के तौर पर हमें देश को कहां लेकर जाना है। साथ ही भागवत ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जब हम अपने झंडे को सलामी देते हैं तो राष्ट्रगान से हमारी आंखों के सामने देश की एक तस्वीर बनती है। वहीं आपको बता दें कि JP नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर फहराया तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में तिरंगा फहराया। नड्डा ने ट्वीट किया कि आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस महापर्व पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें। 72वें गणतंत्र दिवस को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में राजपथ पर संपन्न होता है, जहां राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर भी इस अवसर पर तिरंगा फहराने की परंपरा रही है। वहीं आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को राष्ट्रीय महिला आयोग चुनौती देगा सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रीय महिला आयोग बम्बई हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा जिसमें 12 साल की एक नाबालिग लड़की के स्तन छूने के अपराध को यौन उत्पीड़न मानने से इनकार किया गया था। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि यह अदालती फैसला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर तो व्यापक असर डालेगा ही, बल्कि सभी महिलाओं को उपहास का पात्र भी बना देगा। मालूम है कि यौन उत्पीड़न के एक आरोपी के मामले में बम्बई हाईकोर्ट के नागपुर पीठ ने पास्को कानून की व्याख्या करते हुए व्यवस्था दी थी कि यौन उत्पीड़न के लिए त्वचा से त्वचा का सीधा संपर्क होना जरूरी है। रेखा शर्मा के मुताबिक नागपुर पीठ की जज पुष्पा गनेड़ीवाला के इस फैसले ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विधायिका द्वारा बनाए गए सभी कानूनी प्रावधानों को तुच्छ बना दिया है। लिहाजा आयोग सतीश रागड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले के 19 जनवरी के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। वहीं हाईकोर्ट ने कहा था कि यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए आरोपी का पीड़ित की देह के साथ त्वचा से त्वचा द्वारा और भी वासना की भावना से संपर्क स्थगित होना चाहिए। सिर्फ किसी अंग को परोक्ष से रूप से छू लेने से और यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं साबित होता। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत छेड़खानी का अपराध माना जाएगा।
जिसमें किसी स्त्री को उसकी मर्यादा व मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की मंशा से स्पर्श किया जाता है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र को मिलने चाहिए थे पद्म पुरस्कार, ऐसा कहना है संजय राउत का। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में देश और दुनिया में योगदान देता है, लेकिन इस साल राज्य को महज 6 पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि इस साल महाराष्ट्र से कम 10-12 लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था। देश के नागरिक सम्मान 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाते हैं। ये सम्मान कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन मामलों, लोक सेवा, व्यापार और उद्यम के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें, लाल किले के पास झड़प में 41 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच कई स्थानों पर हिंसक झड़प हुई। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ईश सिंघल ने बताया कि इस दौरान दिल्ली पुलिस के 83 पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक लाल किला के पास हुई हिंसक झड़प के दौरान 41 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों को राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस दौरान कई स्थानों पर पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय रहते कर्मियों ने तत्परता दिखाई और अपने आप को संभाल लिया। घायलों को सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर के आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। लोकनायक अस्पताल में शाम 4 बजे तक करीब 21 घायल लाए गए थे। यह लोग किसान आंदोलन के तहत पुलिस और किसान संगठनों के बीच हुई झड़प में घायल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि झड़प के बाद 20 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए गए। राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़पों के बाद मंगलवार को कम से कम 20 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों के मध्य दिल्ली में आईटीओ पहुंचने और वहां पुलिस के साथ झड़प के बाद एहतियात के तौर पर तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर सामान्य ट्रेनों का संचालन भी 2 घंटे के लिए रोक दिया गया था। इसके पहले सुबह 4 मेट्रो स्टेशनों को गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दोपहर तक बंद रखा गया था। पुलिस व किसानों के बीच आईटीओ व लाल किलों पर झड़प होने पर सुरक्षा कारणों से एहतियातन खास तौर से प्रभावित इलाकों के मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए थे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ट्विटर पर सूचित किया कि मेट्रो स्टेशनों के द्वार अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। वहीं डीएमआरसी ने ट्वीट किया कि जामा मस्जिद, दिलशाद गार्डन, झिलमिल और मानसरोवर पार्क स्टेशनों को बंद किया गया है। दिल्ली गेट और आईटीओ मेट्रो स्टेशनों के अलावा ग्रे लाइन पर सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो ने आज दिन में कहा था कि झड़पों के मद्देनजर मध्य और उत्तरी दिल्ली के 10 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए जाते हैं। डीएमआरसी ने ट्वीट किया है कि इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन का प्रवेश निकास द्वार बंद है। समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर 18 व 19, हैदरपुर बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आजादपुर मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा, सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशनों के भी प्रवेश और निकास द्वार बंद है। ट्रेनों का परिचालन जारी रहा है। वहीं रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एहतियातन दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक तिलक ब्रिज स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। इसके पहले पटेल चौक, कृषि भवन, उद्योग भवन और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन समारोह के मद्देनजर दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। किसान आंदोलन के मद्देनजर जिन लोगों ने सड़क मार्ग से जाने की बजाय मेट्रो का विकल्प चुना, वे तमाम स्टेशन बंद होने से परेशान हुए। अभी के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।